हत्या की इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत 26 मार्च को हुई। सरदना की रहने वाली रेखा का पति गोपीचंद अचानक कहीं गायब हो गया था। 2 दिनों तक गोपी के परिजनों ने उसके परिचित रिश्तेदारों के पास काफी तलाश की, लेकिन गोपी का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर गोपीचंद की पत्नी रेखा ने मेरठ के सरदना पुलिस स्टेशन में गोपी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब बारी यूपी पुलिस की जांच की थी, लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच भी दिल्ली से शुरू करने का फैसला किया। गोपीचंद यूं तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात था। यूपी पुलिस ने दिल्ली से पता किया तो जानकारी मिली कि गोपीचंद ने ऑफिस से 14 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक गोपी ने अफसरों से 26 मार्च से 10 अप्रैल तक की छुट्टी ली थी और मेरठ जाने की बात कही थी। पुलिस की टीमें हैरान परेशान थी, आखिर एक पुलिस वाला कहां कैसे गायब हो गया। पुलिस को न तो गोपी के मोबाइल की लोकेशन मिल रही थी और न ही उसकी बाइक का कोई अता पता चल रहा था। इसी बीच गोपीचंद की पत्नी रेखा ने जिले के बड़े पुलिस अफसरों से मुलाकात की और पुलिस को बताया कि गोपीचंद का सिरजेपुर के किसी तांत्रिक से मिलना जुलना था। अब पुलिस के शक में दायरे में सिरजेपुर का तांत्रिक गणेशानंद था। थोड़ी ही मशक्कत के बाद मेरठ पुलिस ने गणेशानंद को हिरासत में ले लिया। यह तांत्रिक बेहद चालाक था और लगातार पुलिस के गुमराह कर रहा था। पुलिस के पास तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसी बीच पुलिस की एक टीम गोपीचंद के मोबाइल नंबर से किए गए यूपीआई ट्रांजैक्शन के सुराग मिले। ये पैसे ऑनलाइन 26 मार्च को तांत्रिक गणेशानंद को ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस का शक पुख्ता हो गया, हो ना हो गोपीचंद की गुमशुदगी में तांत्रिक गणेशानंद का हाथ है। इधर पुलिस की एक टीम को सिरजेपुर से कुछ दूरी पर गोपीचंद की बाइक नदी किनारे लावारिस हालत में मिल गई। लिहाजा पुलिस ने बिना वक्त गवाए तांत्रिक गणेशानंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से गणेशानंद से पूछताछ की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गणेशानंद ने पुलिस को बताया कि उसने ही गोपीचंद की हत्या की थी। हत्या की वजह सुनकर पुलिस अफसरों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने पुलिस को बताया कि गोपीचंद से उसकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। गोपी अपनी बीवी रेखा की हत्या करना चाहता था। गोपी चाहता था कि तांत्रिक गणेशानंद तंत्र मंत्र की मदद से रेखा की हत्या कर दे। गणेशानंद रेखा की हत्या के लिए मान भी गया और उसने गोपी से कई रिश्तों में पैसे भी लिए। हत्या के लिए करीब 4.5 लाख रुपए भी लिए। इधर गोपी नंद के रेखा से लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे थे। इस बार ड्यूटी से छुट्टी लेकर गोपी तांत्रिक से मिलने पहुंचा और कहा कि 1 साल हो गया है और रेखा का कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बार ढोंगी तांत्रिक ने गोपी को दिलासा दिया कि रेखा की हत्या हो जाएगी। तांत्रिक गणेशानंद ने गोपी को 26 मार्च को एक जिंदा मुर्गा और 1.5 लाख रुपए लेकर सिरजेपुर आश्रम बुलाया। तंत्र क्रिया का झांसा देकर गणेशानंद गोपी को गंगा किनारे ले गया और उसे नदी किनारे आंख बंद करके लेटने को कहा। तांत्रिक गणेशानंद के पास एक बड़ा तेजदार चाकू भी था। इस चाकू से पहले तांत्रिक ने मुर्गे की गर्दन काट दी और पलक झपटते ही चाकू से गोपीचंद का गला काट दिया। नदी किनारे तड़क तड़क कर गोपीचंद की मृत्यु हो गई। हत्या के बाद गणेशानंद ने गोपी का लाश गंगा में बहा दी, साथ ही मोबाइल और बाइक भी नदी में फेंक दी। दरअसल ढोंगी तांत्रिक गणेशानंद पहले ही 4.5 लाख रुपए गोपीचंद से डकार चुका था। अब गोपी के पास 1.5 लाख रुपए और थे। गणेशानंद जानता था कि वो तंत्र के जरिए रेखा की हत्या नहीं कर सकता, लिहाजा उसने गोपीचंद की हत्या कर दी। पुलिस ने तांत्रिक गणेशानंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अभी तक गोपीचंद की लाश बरामद नहीं हुई है। तो ये थी वो कहानी ढोंगी तांत्रिक की, जिसने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को कैसे जाल में फंसाया और उसका गला काट दिया। अगर आपको एक क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।